नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निम्मी रानी। डॉक्टर साहिबा बिहार की प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। ये दृष्टिकुंज अस्पताल की डायरेक्टर भी हैं। इनका इस पेशे में काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। इन्होंने ग्लूकोमा समेत मोतियाबिंद के कई सफल ऑपरेशन इन्होंने किया है। तो आज मैम से जानेंगे कि लोग इन दिनों लैपटॉप, मोबाइल, टीवी समेत घंटों बिताते हैं और अपनी आंखों को हार्म पहुंचा रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो आप किस तरह इनसे बच सकते हैं। मैम, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हमारे दर्शकों को बताएं जो इन दिनों बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी लोग टीवी, मोबाइल, लैपटॉप पे घंटों समय व्यतीत कर रहे हैं। इनसे इनका बहुत हार्म हो रहा है। बेसिकली आँख इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो बताएं जो ये इनसे होने वाली क्या क्या समस्याएं लोगों को होती हैं और इनका क्या क्या लक्षण है। जी, आज हमारे ओपीडी में मोर देन 50% मैं कहूँगी कि जो पेशेंट्स आते हैं और ये हर आयु वर्ग को ये प्रभावित कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। डॉक्टर्स ने इसको एक नाम दिया है। इसमें क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स के साथ मरीज आता है और जैसा मैंने बोला ये हर एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। और जो सिम्टम्स हैं उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण लक्षण हैं वो मरीज़ बताते हैं। शाम होते होते दिन भर काम करने के बाद एक अजीब सी थकान का महसूस होना, आंखें भारी लगना, आंखों का जो पलक है वो ऐसा लगना कि जैसे बंद होने की इच्छा होने लगना शाम होते होते, आंखों में हमेशा कुछ गड़ने जैसा, कुछ चुभने जैसा, आंखों में एक किस्म की लाली बनी रहना, रेडनेस रहना आंखों में। और इसके अलावा है बहुत तनाव फील होना आंखों में, आई स्ट्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जब एग्जामिन करते हैं हम तो उसमें कई बार एक तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, टैब हो या आईपैड्स हैं, मोबाइल है, इन सब के इस्तेमाल की वजह से आँखों में ड्राइनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स या लक्षण अब लोगों की आँखों में आ रहे हैं। अब ड्राइनेस क्यों होता है इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करने की, इसके पीछे बड़ा साइंटिफिक रीज़निंग है जो काफ़ी रिसर्च के बाद लोगों ने डिस्कवर किया और हमारी जो जनता है उसको बताया गया है ये सब। जब हम किसी भी ऐसे डिवाइस पे काम करते हैं तो एक जनरल टेंडेंसी होती है कि हमारी ब्लिंकिंग फ्रीक्वेंसी यानी पलक झपकाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम हो जाती है। वी एक्वायर ए स्टेयरिंग गेज, हम ऐसे आँखें बिल्कुल बड़ी खोल कर हम उस पर लगातार काम करते हैं और पलक झपकाना ही भूल जाते हैं, जो बहुत कॉमन है क्योंकि इंसान जब इन डिवाइसेस पे काम कर रहा होता है तो बड़ा फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड होकर काम कर रहा होता है। और ब्लिंकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन है। हर ब्लिंक के साथ आँख के सतह पर एक फ्रेश टीयर फिल्म आता है और ब्लिंकिंग कम होने की वजह से टीयर फिल्म डिस्टर्ब हो रहा है। और टीयर फिल्म डिस्टर्ब होना एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है आँखों में ड्राइनेस आने का। अब जब टीयर फिल्म हमारा डिसरप्ट हम कर देते हैं तो उसकी वजह से फिर आंखों में एलर्जी भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल दिख रही है। हालांकि एलर्जी तो मैं कहूँगी इसके और भी अन्य कारण हैं एलर्जी और ड्राइनेस के, जिसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन का। ये भी एक बड़ा अहम मुद्दा है जो हमारी आँखों को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। प्लस साथ में छोटी छोटी 2-3 चीज़ें और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी, वो है एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल। आजकल क्लोज चेंबर में बैठ के लोग काम करते हैं, डायरेक्ट एयर कंडीशनर की हवा आँखों पे लगती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि आजकल लोगों में ड्राइनेस और एलर्जी बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है और वो भी सारे एज ग्रुप में हम ये प्रॉब्लम देखते हैं। मैम, एक चीज़ और कॉमन है, इन दिनों बच्चे कोरोना काल के बाद ऑनलाइन एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। घंटों बैठना पड़ता है, 3-3, 4-4, 8 घंटे तक बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो अब इनसे बचाव के लिए बच्चे तो प्रभावित हो ही रहे हैं, तो इनसे कैसे इनको रोका जाए जो इनको बीमारी आगे ना हो। जी, इसमें हालांकि देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रिकॉशंस दैट कैन बी टेकन, लेकिन शुरुआत ही पहले तो मैं इस चीज़ से करूँगी कि अब चूँकि कोरोना का ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट फेस, हम लोग उस चीज़ से थोड़ा बाहर निकल गए हैं। तो इसमें डिस्करेज करना है बच्चों को, ख़ास तौर पे उनके गार्जियन और उनके स्कूल की अब जिम्मेदारी है कि ऑनलाइन चीज़ों से बच्चों को बिल्कुल अब फ्री करें और फिज़िकल चीज़ों पर, फिज़िकल क्लासेस पर अब ध्यान दें। और बिल्कुल बच्चों को ये डिस्करेज
करें कि अब मोबाइल या टैबलेट या वीडियोस ऐसी वीडियो गेम्स इन सब चीज़ों से अब उनको दूर होना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट थिंग, दैट बेस्ट स्टेप दैट वी कैन टेक एज फार एज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इज़ कंसर्न्ड। अब 2-3 छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपने रूटीन लाइफ में हम शामिल करें। सबसे पहले तो ये है कि जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी, उसकी रोशनी बस उतनी रखें, जो इल्यूमिनेशन है उसका लाइट बहुत ब्राइट ना रखें, उसका इल्यूमिनेशन थोड़ा ऑन द लोअर साइड रखें, बस इतना कि वो आपकी आंखों को कोई एक्स्ट्रा नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा, अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो जो कंप्यूटर की जो हाइट है वो अपनी आंखों से थोड़ी लोअर पोजिशनिंग उसकी होनी चाहिए, ताकि जब आप उस पर काम करें तो आपकी आंखें हल्की सी बंद, मतलब जो पलकें हैं वो थोड़ी नीची हों। बहुत वाइड ओपन आइज़ के साथ आपको ऐसे कंप्यूटर पे काम नहीं करना है। दिस इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ ड्राइनेस ऑफ द आइज़। इसके अलावा जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि एयर कंडीशनर्स का जो ड्राफ्ट ऑफ विंड होता है वो कोशिश करना है कि वो डायरेक्ट आंखों पर ना पड़े। ग्लासेस यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कंप्यूटर ग्लासेस बोलते हैं। तो ये जो कंप्यूटर ग्लासेस होते हैं उसमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आती है आजकल, जो इन डिवाइसेस पे काम करने के लिए प्रोटेक्टिव होता है। और ये हर एज ग्रुप, छोटे बच्चे भी अगर हैं, उनका अगर कंप्यूटर टाइम ज़्यादा है तो गार्जियन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को भी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाले ग्लासेस दें। और इसके अलावा जो भी और इस तरह के प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो बैंकर्स हों, लॉयर्स हों, जिनका बहुत ज़्यादा समय कंप्यूटर के सामने बीतता है, वो सारे लोग एक कंप्यूटर ग्लास विद एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग इस्तेमाल करें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो हम कहीं से भी दुकान से खरीद कर जो हम गुलाब जल डालने की एक प्रवृत्ति लोगों ने बहुत आम है लोगों में, इसको डॉक्टर्स बिल्कुल डिस्करेज करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट द इंग्रेडिएंट्स दैट हैव बीन यूज्ड और वेदर वो मेडिकली एंड साइंटिफिकली वो हाइजीनिक एंड सूटेबल है कि नहीं आँखों के लिए। तो इस हैबिट को छोड़ना चाहिए। इनफैक्ट अब बहुत सारे आफ्टर रिसर्च, जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस का जो रिसर्च होता है उसके, या जो अच्छी फार्मा कंपनीज़ का जो प्रोडक्ट्स है, जो कि लुब्रिकेंट्स के नाम से मिलता है, ऑथेंटिक एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से उसको लिया जाना चाहिए, बिकॉज उसका जो कॉम्पोजिशन होता है इज़ एब्सोल्युटली सिमिलर टू द ह्यूमन टीयर्स। मानव के आँखों का जो आंसू है बिल्कुल उसी के कॉम्पोजिशन का ये लुब्रिकेंट होता है, एंड इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर द आइज़, और आँखों की ड्राइनेस को प्रिवेंट करने में बहुत कारगर साबित हो रहा है। मैम, आपने बताया जो अगर किसी को ड्राइनेस हो ही जाए, मतलब इतने के बावजूद लोग देख भी रहे हैं, मोबाइल आजकल सारा काम लैपटॉप पे चल रहा है, जॉब कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीवी लोगों को देखना है, अगर ड्राइनेस हो जाए या उससे संबंधित कुछ भी हो जाए तो उसको कैसे, मतलब आप प्रिवेंट करें, ड्रॉप लें, और क्या क्या इसमें किया जा सकता है आगे, ताकि आपको कोई समस्या ना हो? जी, प्रिवेंशन की बातें हमने अभी की, और इलाज उसका वही है जो अभी मैंने बोला, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाले ग्लासेस एंड प्लस प्रोफ्यूज यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स। आँखों में लुब्रिकेंट्स जो होते हैं, जो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज या हाइलुरोनिक एसिड कॉम्पोजिशन के आजकल ड्रॉप्स मिलते हैं, जिनका कि जो कॉम्पोजिशन है इज़ एब्सोल्युटली सिमिलर टू द ह्यूमन आइज़, ह्यूमन टीयर्स। तो उसका इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक ड्राइनेस पे हम लोगों ने हासिल किया है उसका ट्रीटमेंट। इसके अलावा अगर ड्राइनेस ज़्यादा हो जाता है तब थोड़े एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि एक होता है लो पोटेंसी स्टेरॉइड्स, आजकल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लेकिन अगेन मैं बोलूँगी कि ये कभी भी खुद से इस्तेमाल नहीं करना है, शुड ऑलवेज बी डन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर। प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आप स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करें, बिकॉज स्टेरॉइड्स के अपने बड़े डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें कि कैटरैक्ट हो सकता है, ग्लॉकोमा हो सकता है, आँखों में अलग किस्म के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो स्टेरॉइड्स बहुत अच्छी दवा है ड्राइनेस के लिए, बट हैज़ टू बी यूज्ड अंडर अ डॉक्टर्स गाइडेंस। इसके अलावा कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, जिसको कि हम लोग साइक्लोस्पोरिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, इसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर ड्राइनेस जो है वो अगर थोड़ा एडवांस ग्रेड में चला जाता है तब। इसके अलावा कुछ छोटी सर्जरीज भी करनी पड़ती हैं कई बार, जिसमें कि आँखों के आंसू का जो डक्ट है उसमें हम लोग प्लग्स लगाते हैं। तो वो टीयर प्लग्स होते हैं के नाम से है, वो अलग अलग छोटे, मतलब डिफरेंट वैरायटीज़ के टीयर प्लग्स भी आते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैम ने अभी बताया स्क्रीन टाइमिंग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं आप। इन दिनों भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सभी लोग, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, सब लोग लैपटॉप, मोबाइल, टीवी भरपूर देख रहे हैं। तो आप देखें ज़रूर, लेकिन कुछ फ्रीक्वेंसी के बाद। लैपटॉप भी देखें, मोबाइल भी देखें। लैपटॉप आप अपने आई साइट से थोड़ा नीचे रखें,
तो इन सब चीज़ों को आप करते रहें, क्योंकि जॉब तो करना ही है आपको, तो ये आप करते रहें। बच्चों को ऑनलाइन से हतोत्साहित करें। ऑफलाइन अब खुल गया है तो उनको ज़्यादा मोबाइल गेम खेलने ना दें, उनको समय कम रहने दें लैपटॉप पे, मोबाइल पे। इस तरह आप स्क्रीन टाइमिंग कम कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने बताया क्या इनका उपचार है। अगर ड्राइनेस हो भी जाए तो कुछ मार्केट में लुब्रिकेंट्स हैं जिसे डालकर आप स्वस्थ रह सकते हैं, अपनी आँखों की सेहत को सही कर सकते हैं। आप गुलाब जल बिल्कुल भी ना डालें। अगर ड्राइनेस हो भी जाए तो आप डॉक्टर के पास तुरंत संपर्क करें। इससे क्या होगा, आप अपनी आंखों की सुरक्षा कर सकते हैं। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। अपने सवालों को ज़रूर भेजें। इन सवालों का जवाब हम एक्सपर्ट से देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।